वहाज शाह की धाड़ हवेली के हर कोने में गूंज रही थी। हर नौकर और मुलाजिम खौफ के मारे कांप रहा था। वहाज शाह के चेहरे पर नफरत और बदले की आग थी और उसका इरादा कोई भी नहीं बदल सकता था। इसने ऐलान किया कि वो इस लड़की को तलाक देकर उसके भाई के पास भेजेगा, बिल्कुल वैसे जैसे इसके भाई ने वहाज की बहन को भेजा था। मनाल, जो पहले ही रोने के बाद थक चुकी थी, जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ रही थी और दुआ कर रही थी कि वहाज शाह इसे सजाएं ना दे। वो कह रही थी, नहीं साईं, हमारा कोई कसूर नहीं, हमें ऐसी सज़ा मत दे। लेकिन वहाज शाह की नज़रें इसकी बेबसी पर पड़ते ही मज़ीद सख्त हो गईं। वो जानता था कि मनाल का ख़ानदान इस पर इल्ज़ाम लगा रहा था और उसके दिल में फ़कत नफ़रत भरी हुई थी। शादी जब ज़बरदस्ती कर दी गई तो मनाल के लिए ज़िंदगी एक मुसलसल आजमाइश बन गई, जहाँ हर दिन नए खौफ और मुश्किलात के साथ शुरू होता था। वहाज के सख्त रवैये, इल्ज़ाम तराशी और कभी कभी बिलावजा की सर्द मेहरी ने मनाल को डरा कर रख दिया था, लेकिन इसकी हिम्मत और ईमान इसे हर दिन जीने की ताकत देते। वो सोचती रहती कि शायद एक दिन वहाज को हकीकत का इल्म हो जाए और वो इसके साथ अच्छा बर्ताव करे। एक रात जब हवेली में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, वहाज को खबर मिली कि मनाल के ख़ानदान ने इसके खिलाफ कोई बातें फैला दी है। इसका गुस्सा, जो पहले ही हद से बढ़ चुका था, मज़ीद भड़क उठा। वो सीधा मनाल के कमरे में गया और उसकी दहलीज पर एक बार फिर नफरत का तूफान लहराया। अब बहुत हो चुका, मैं तुम्हें तलाक देकर आज ही निकालूंगा। इसकी आवाज़ में ऐसा खौफ और ताकत थी कि मनाल लरज़ गई और ज़मीन पर गिर गई। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और सांस लेने में मुश्किल महसूस हुई। वहाज के कदम कमरे में गूंज रहे थे और हर कदम मनाल के खौफ को बढ़ा रहा था। मनाल की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो खामोशी से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती रही। वो कह रही थी, वहाज, मेरी बात सुने, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन वहाज ने एक ना सुनी। इसकी तवज्जो सिर्फ अपने गुस्से और बदले पर थी। अचानक मनाल के चेहरे का रंग बदल गया, इसके होंठ कांपने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में शोर मच गया, नौकर दौड़ पड़े और सब घबरा गए, मगर वहाज वहीं खड़ा रह गया। इसकी नज़रें फर्श पर फैले खून पर जिम गईं। पहली बार इसे खौफ का एहसास हुआ कि शायद उसके हाथ से एक बेगुनाह की जान जा रही है। वो घुटनों के बिल मनाल के पास बैठ गया और उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो दुश्मन समझ रहा था, वो हकीकत में मजलूम थी। मनाल की जान बचाने का लम्हा और वहाज की नज़रें, जो पहले नफरत से भरी थीं, अब शर्मिंदगी, खौफ और पहली बार मोहब्बत की झलक दिखा रही थीं। ये लम्हा न सिर्फ उन दोनों की जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि किस्मत ने भी एक नया मोड़ ले लिया था, जहां नफरत मोहब्बत में बदलने के लिए तैयार हो रही थी। चंद दिन बाद वहाज ने मनाल के साथ बैठकर अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। इसने बताया कि वो इसके रवैये के बारे में जो समझता रहा, वो सब गलतफहमी थी। मनाल ने भी दिल की बातें बताईं और दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत की बुनियाद मजबूत हुई। वहाज ने वदा किया कि अब वो कभी भी मनाल को नहीं तकलीफ देगा और उसकी हिफाजत और इज्जत को हमेशा मुकद्दम रखेगा। मनाल के आंखों में खुशी के आंसू भर आए और पहली बार उसने महसूस किया कि किस्मत ने इसे इम्तिहान के बाद खुशी का तोहफा दे दिया है। चंद माह बाद एक खूबसूरत मगर सादा सा निकाह हुआ, जहां मनाल सफ़ेद लिबास में फरिश्ता लग रही थी और वहाज की नज़रें सिर्फ मोहब्बत और एहतराम से भरी हुई थी। वो लड़की जो कभी मजबूर थी और अपनी इज्जत बचाने के लिए अंधेरी राहों से गुजरी, आज इज्जत, मोहब्बत और खुशियों के साथ नई जिंदगी शुरू कर रही थी। किस्मत ने साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और हिम्मत न छूटे तो हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है।